हेलो जी, राम राम साहब। सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो मैं अभी जा रही थी मेरी दादी सास के यहाँ पर। बच्चे सो के उठ गए तो मैंने सोचा बच्चों को लेके चलते हैं, थोड़ी देर वो लोग खेल लेंगे और मैं भी दादी जी से मिल के आ जाती हूँ। दादी जी मेरी जो है वो हमारे छोटे काका जी है उनके साथ रहती है, और उनके जो घर है ना वो हमारे जैसे सारे इकट्ठा नहीं है। उनके घर थोड़ी से 2-3 घर आगे की तरफ में है, और जो हमारे घर के पास में यहाँ पर है ना वो मेरे छोटे दादाजी हैं, उनके तीनों बेटों के मकान है यहाँ पर। तो इसलिए मैंने अभी तक आपको कभी दादी जी से नहीं मिलवाया, क्योंकि दादी जी ना पहले तो यहाँ तक वो खुद ही आ जाती थी हमारे पास, और आजकल क्या उनकी थोड़ी सी तबीयत खराब रहती है तो वो यहाँ तक आ नहीं पाती। तो मैं सोचा मैं भी थोड़ी देर दादी जी से मिल के आ जाती हूँ, बातें कर लेती हूँ, और बच्चे भी वहां पर सबके साथ खेल लेंगे थोड़ी देर। तो अभी मैं जा रही हूँ उनके पास, थोड़ी बातें वगैरह कर लूंगी। आजकल थोड़ी सी क्या तबीयत भी खराब है, तो बुढ़ा है कहीं भरोसा वहां को। तो चलना दादी जी हुआ तय कर आऊंगा, और आप सभी मिल लीजिए मेरी दादी सास से। तो चलो चलते हैं दादी जी के पास। तो ये देखिए यहाँ पर हम आ गए हैं हमारे छोटे काका जी के घर पर। देखिए दादी जी यहाँ पर सो रहे थे, और फिर मैं जैसे ही आई फिर थोड़ी सी दादी जी के पग वगैरह दबाए, फिर दादी जी बैठ गए, और फिर खूब सारी दादी जी से यहाँ पर 1-2 घंटे रुक गई मैं, और काफी देर तक बातें वगैरह की दादी जी से। और ये क्लिप मैं यहाँ पर इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये मेरे लिए भी एक लाइफ टाइम मेमोरी रह जाएगी दादी जी के साथ में। और फिर मैंने काफी बातें वगैरह करने के बाद फिर वापस चली गई घर। और जब मैं घर पहुंची तो आज मम्मी जी ने कहा था बाड़े में जो चिवड़े है ना उनके ऐसे ना सारे चिवड़े तोड़ लेना, ताकि मतलब क्या ये जो सूख गए फलियां वगैरह सूख गई थी तो उनके अच्छे से तोड़ लेना। तो जैसे ही मैं आई यहाँ पर मतलब इनकी चिवड़ों की हालत देखी ना, तो मतलब कुछ मतलब सिर्फ फलियां टूटने जैसी थी ही नहीं, क्योंकि मतलब सारे चिवड़े ना बेल की तरह फैल गए एक दूसरे के ऊपर। तो मम्मी जी ने तो कहा था सिर्फ फली तोड़ना, तो मैंने तो यहाँ कुछ नहीं, फली मैंने कहा अपने कंट्रोल में नहीं आएगी, पूरे चिवड़े को ही उखाड़ दिया मैंने। यहाँ से पहले क्या कचरा वगैरह चेक किया, क्योंकि मतलब पूरे इतना ज्यादा कचरा था ना यहाँ पर, कीड़े वगैरह का काफी डर था। तो इसलिए मतलब पूरा ध्यान करके अच्छे से सारे जो चिमड़े के बूटे थे ना सारे पाड़ के साइड में कर दिए। फिर बाद में यहाँ पर जो सूखी फलियां गिर गई थी ना उन सबको एक एक करके अच्छे से उठा लिया सारी फलियों को। फिर भी थोड़ी बहुत मतलब बुआरा से सारे इकट्ठा किए, क्योंकि मतलब काफी सारी फलियां सूख गई थी ना, सूखी फली तो पता है गिर जाती है, तो जो इतनी गिरी थी उनको उठा लिया। फिर बाद में वापस यहाँ क्या ये जो चिमड़े थे ना इनके पास आ गई। अब इनके से ना आराम से सारी फलियां थोड़ी थोड़ी करके मैंने तोड़ ली, क्योंकि अब मतलब इनकी सीजन भी चली गई है, तो मैंने सोचा फलियां सारी तोड़ लेते हैं, और फिर ये जो बचा है गाय खा लेगी, और यहाँ पर से कचरा भी थोड़ा सा साफ हो जाएगा। क्यों मतलब ये छाने वगैरह सारा ये छल्डियाँ यहीं पर रहता है, तो तोड़ने में थोड़ी सी आसानी होगी, वरना क्या थोड़ा कीड़ा कांटे का रिस्क रहता है। और ये देखिए यहाँ पर एक बेल थी जिसके ना काफी सारी काकड़ियां लगी थी, लेकिन पता नहीं मम्मी जी ने कभी तोड़ी ही नहीं इनको, ये सारी मतलब बेल की बड़ी बड़ी खराब होगी। तो ये देखिए इतने से चिमड़े मैंने इनके सारे के तोड़ लिए। और फिर यहाँ पर ये है एक मतलब नेक्स्ट डे की क्लिप, जहाँ पर फिर ये मतलब मम्मी जी ने खेत से काफी सारे काचरे लेके आए थे, मतलब खेत से नहीं, हमारे खेत में नहीं हुए थे, ये लेके आए थे मम्मी जी अपने नांदेरे से, मामी और ने दिए थे यहाँ पर। तो मम्मी जी ने कहा था इनकी मतलब काट के ना काचरियां बना ले, सुखा दे, ताकि फिर आगे काम आएगी काचरियां। क्योंकि मतलब थोड़े बहुत सब्जी के लिए तो क्या एक आधे हमारे खेत में भी मिल जाएंगे, बाकी ये जो थोड़े से एक्स्ट्रा है तो इनकी काट के अच्छे से सुखा देना धूप में, काचरियां बन जाएगी इनकी। फिर हम लोग बाद में आगे यूज कर सकते हैं, काचरी की मिर्चा वगैरह बनाने के लिए काम में आएंगे। तो इस तरह क्या सब्जी को स्टोर करके रख लो, तो नेक्स्ट सीजन में भी सब्जियां काम आ जाती है। तो 2-3 दिन की धूप लगेगी तो हमारी काचरियां बनके हो जाएगी रेडी, जिसे टाइट एयरटाइट डब्बे में स्टोर करके रख लोगे तो आप फिर इसे बाद में कभी भी यूज कर सकते हो। ठीक है।